ये बीमारी उसे मौत तक नहीं लेके जाएगा। ये बीमारी मृत्यु का नहीं है, लेकिन ये बीमारी इसीलिए है ताकि परमेश्वर का महिमा हो सके। आमीन। हम लोग यूहन्ना को लेंगे 1 से लेके 4 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनीह का लाजार नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजार बीमार था। अर्थ इसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर ही सबसे पहले कह रहा है कि लाजरस जो प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा दोस्त था, लाजरस बीमार है। और वहाँ पर ही मेरी जो प्रभु यीशु मसीह का पैर में इत्र मली थी, वो उस जगह पे आती है। प्रभु यीशु मसीह को क्या कहता है? बोलता है, प्रभु जिससे तू प्रेम करता है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। वो चाह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जाए और उसको चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ये बीमारी उसे मौत तक नहीं लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोले ये बीमारी उसे मौत तक नहीं लेके जाएगा। ये बीमारी मृत्यु का नहीं है, लेकिन ये बीमारी इसीलिए है ताकि परमेश्वर का महिमा हो सके। आमीन, हालेलुया। इससे पहले क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य लोग एक जगह गया था प्रचार करने, लेकिन वहां पर इंसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बात को नहीं सुना प्रभु यीशु मसीह का। और बात को नहीं सुन के उल्टा वो लोग हाथ में पत्थर ले लिया था कि पत्थर से मारेंगे, ये लोग क्या बात कर रहा है इस जगह में। ऐसा हो गया उस जगह में। अब इसका चेला लोग सब डरा हुआ है, अब हम कहीं जाएंगे, कुछ इधर से उधर हुआ तो हम लोग को खत्म कर देगा। प्रभु यीशु मसीह जब कहता है उन सब कोई को कि हमारा दोस्त लाजरस सोया हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगा और उसे उठा दूंगा। वो लोग कहता है कि अरे अगर लाजरस सोया हुआ है तो वो खुद से उठ जाएगा, आपको जाने का क्या जरूरत है। सब डरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अब डायरेक्टली कह रहा है कि लाजरस मर चुका है। 11 का 14 लिखा हुआ है, लाजरस मर चुका है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम लोग वहां पर ही जाएंगे 2 दिन बाद। 2 दिन में प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, 2 दिन का बाद वहां पर ही थॉमस क्या कह रहा है? पढ़ो 16 में, 11 का 16। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आमीन। क्या सुना आपने? थॉमस जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, जिससे प्रभु यीशु मसीह सिखाया, वो अपना आँख का सामने चमत्कार देखा, अपना आँख का सामने देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। सब कुछ देखने के बाद भी वो बोल रहा है लाजरस तो मर गया है, अब प्रभु यीशु मसीह जाएगा, मुर्दा इंसान के सामने प्रार्थना करेगा, वो तो जिंदा होगा नहीं, इसके साथ हम लोग भी मरेंगे। थॉमस कह रहा है, बोल रहा है, बाकी लोग को बोल रहा है, खुद तो अंदर में डर रहा है, सब कोई डरा हुआ है, लेकिन एक जन बोल उठा, सब डरा हुआ है, बोल रहा है चलो अब प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, इसके पीछे पीछे चलो, हम लोग भी मरेंगे इसके साथ। थॉमस ये चीज़ कह रहा है। सोचिए एक ऐसा इंसान जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता था, 12 जन चलता था, 12 जन में एक जन ये भी था, और ये उल्टा प्रभु यीशु मसीह के पीठ पीछे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बात कर रहा है। आप क्या समझ रहे हो? आपका जो बेस्ट फ्रेंड है क्या आपका बारे में बात नहीं करता? कभी कभार हम लोग सोचते हैं इंसान हमेशा हमारे साथ भला रहेगा, हमेशा हमारे साथ सही से रहेगा, हमेशा बहुत अच्छा करेगा, हमेशा हमारी हेल्प करेगा, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन देखिए, देखने वाला बात यह है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो था, परमेश्वर को देख रहा है ना, परमेश्वर उसके साथ कर। आज सोचिए प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ खड़ा होता, आप लोग बोलते हम तो धन्य हो गए भाई, अब हम प्रभु यीशु मसीह का पीछे ही चलेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है, उसके साथ चल रहा है, उसका आँख का सामने बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है, बड़ा बड़ा चंगाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर ही जब बात आया कि अब मौत आने वाला है, मर जाएंगे, वो सोच लिया कि वो मर जाएगा, वो सोच लिया कि वो मर जाएगा, और उस चीज़ में वो सबको बोल रहा है कि चलो अब कोई चारा नहीं है, अब लग रहा मरना ही पड़ेगा। और ऐसा इंसान ही मरता है हमेशा। जब हम लोग सोच लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म है, अब परिस्थिति खत्म है, अब और कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, उस टाइम सच में आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आप विश्वासी हो के भी बोलिएगा अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अगर आपको कोई रोग हो गया, बीमारी हो गया, अब बोलिएगा अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे करके जीऊंगा, उस टाइम आप लेकिन प्रभु को नहीं पुकार रहे हो, आप शैतान को बढ़ावा दे रहे हो। शैतान ऑलरेडी आपको, रात में आप कँप रहे हो, आपका हालत खराब, शैतान बोला देख तू मर जाएगा, तेरा हालत खराब हो जाएगा, तेरा जो पेट दर्द हो रहा है एकदम ट्यूमर ही है, कुछ और नहीं ट्यूमर है, गला में खिचखिच हो रहा, खांसी नहीं तो कैंसर हो गया गला में। शैतान कभी कभार सोचाता है, अलग अलग चीज़ थॉट लाता है, और हम लोग सोचते हैं कि अब हम खत्म हो जाएंगे।
थोड़ा सा कुछ हुआ, लगता है अब हम खत्म हो जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। जैसे थॉमस सोचा था कि यीशु मसीह तो मरेगा, यीशु मसीह तो इतना दिन से बोल ही रहा है कि मैं मरूंगा और अब हम लोग इसके साथ ही मरेंगे लग रहा है। लेकिन थॉमस समझ नहीं पाया कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलने मांग रहा था। बाइबल में थॉमस को डाउटर बोलता है, आपको पता है? डाउटर मतलब पता है? जो डाउट करते रहता है, हमेशा डाउट करता है कि क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आपके नज़र में कोई डाउटर है जो हमेशा डाउट करता है? कोई है ऐसा जान पहचान में जो हमेशा डाउट करता है? अगर आप हमेशा डाउट करते हो, आपका जीवन में डाउट ही रहेगा, आपका जिंदगी डाउट भरा हुआ जिंदगी रहेगा। आप छोटा से बड़ा हो जाओगे, आप डाउट करते रहोगे। बचपन से दोस्त के ऊपर डाउट किया, बड़ा होकर बीवी के ऊपर डाउट करोगे, उसके बाद ऑफिस में जाके ऑफिस का बॉस के ऊपर डाउट करेंगे, जरूर कुछ चक्कर चल रहा है मेरा बॉस का, सबके ऊपर डाउट, इसका बाद इतना पैसा कैसे जरूर चोरी किया होगा, हर चीज में डाउट। अगर आप डाउट करते रहोगे, थॉमस तो हद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह बोला मैं मर के जी उठूंगा, जी उठ के जब आया, थॉमस बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जब मैं छूंगा तब मुझे विश्वास होगा। बोला अरे भाई क्या इंसान है भाई, प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठ के आ गया, बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं छूंगा तब विश्वास किया। प्रभु बोला ले छू के ही देख। और वो जब छूता है उसका बाद उसका डाउट वाला चीज़ सब चल जाता है, बोलता अब मैं विश्वास करता हूँ। मतलब इतना दिन से थॉमस को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभु है कौन। आमीन। ये इंसिडेंट में वापस आते हैं, यहाँ पर ही थॉमस कह रहा है हम लोग भी मरेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह में जाता है, और उस जगह में जब जाता है प्रभु यीशु मसीह क्या देखता है कि रोना धोना चल रहा है, रो रहा है सब कोई, सब कुछ ये हो रहा है। और वहाँ पर ही सब कोई बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अगर तू पहले आता तो मेरा भाई बच जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है 11:23 में, बोल रहे तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंसिडेंट आप लोग सभी कोई जानते हैं, बाइबल आप लोग सभी कोई पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह लाजरस का कब्र का पास जाता है और चीख के लाजरस को बुलाता है, कहता है कि लाजरस तुम बाहर आओ, लाजरस इस कब्र से बाहर आओ। और देखा जाता है कि लाजरस सच में वो कब्र से बाहर आ जाता है जिंदा होके। आमीन, हालेलुया। जो सब कोई रो रहा था, सब कोई सोच रहा था खत्म हो जाएगा, लाजरस कब्र का अंदर बंदी होके था, मर गया था। एक जन तो बोल रहा है कि प्रभु 4 दिन अब हो गया, 2 दिन में उधर तुम थे, आते आते 2 दिन 4 दिन हो गया, अब तक सड़ के बदबू आ रहा है उसका बॉडी से, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लाजरस बाहर आओ, और लाजरस को जैसे बोला बाहर आओ, लाजरस बाहर निकला जिंदा होके। आमीन, हालेलुया। आज यहाँ पर ही हो सकता है कोई लाजरस बैठ के है, आपका परिस्थिति हो सकता है मरा हुआ है, आपका परिस्थिति हो सकता है बहुत बेकार, बहुत खराब हो चुका है। आप भी लाजरस के तरह एक गुफा में हो सकता है बंद हो, बंधन में हो, 1000 रकम का प्रेशर लेके बंदी में बैठ के हो, आपके पास कोई भी आज़ादी नहीं है, आप घुट घुट के जी रहे हो, आपका जिंदगी नहीं, जीता ज्यादा मौत है। हो सकता है आपका जिंदगी हो सकता है ऐसा हो चुका है कि खट खट के आप मरे जा रहे हो, आपका जिंदगी ऐसा हो गया है कि किसी भी प्रकार का फ्रीडम नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है कि लाजर बाहर आ, आज प्रभु आपको कह रहा है कि लाजर बाहर आ, मैं तुझे आजादी देना चाहता हूं। क्या आपको आजादी चाहिए? लाजरस बंद था और रुकावट क्या था? उसका मौत। और थॉमस को पता था मौत को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन थॉमस को एक चीज पता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह मौत को हरा सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मौत को हरा सकता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन डाल सकता है। जो लाजरस मर भी गया था, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि ये बीमारी इसे मौत तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन ये इसीलिए होगा क्योंकि ये परमेश्वर का महिमा होगा, इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। मुझे नहीं पता आज मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आज बंधन में हो, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। आज अगर आप किसी भी प्रकार का रोग बीमारियों का बंधन में हो, या जो भी चीज़ का बंधन में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका बंधन से अगर आपको छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। लाजरस प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा दोस्त था, है ना। जब उसको पुकारने आया, बोला कि तुम्हारा दोस्त या तुम जिससे प्यार करते हो, देखो वो मर गया है। आपको भी प्रभु यीशु मसीह का अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। बहुत कोई हम लोग जानते हैं ना कि हमें दास बनना पड़ेगा, हमें नौकर बनना पड़ेगा, हमें सेवक बनना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि हमें दास बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में ही कहता है, 2-3 चैप्टर को पलटिएगा, 15 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं दोस्त कहता हूँ। ऐसा परमेश्वर कौन है जो दास नहीं कह के दोस्त बोलेगा? हम लोग तो कितना पाप करते हैं, हम लोग तो कितना पाप में, हमारे अंदर तो कितना गंदगी है, फिर भी बोल रहे तुम मेरा नौकर नहीं हो। बोला खबरदार, तुम नौकर बोले अपने आप को, तुम मेरा दोस्त हो। क्या नौकर अपना मालिक से सब बात शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता।
लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है, मैं दोस्त से शेयर कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरा अगर कोई रोग बीमारी है या कोई गुप्त प्रॉब्लम है, अगर मेरा बॉस है, मैं उससे शेयर नहीं कर सकता सब चीज़। कुछ कुछ चीज़ मैं बोल सकता हूँ, बाकी सब चीज़ लगे अरे मेरा बॉस की इतना इज्जत है, मैं नहीं बोल सकूँगा, मेरा लेवल मैच नहीं कर रहा। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कितना झुकाया। हम लोग तो दास का भी योग्य नहीं है, हम लोग तो नौकर का भी योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम मेरा दोस्त हो। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करिए आपको बेस्ट जिंदगी दिया है। थॉमस की तरह डाउट मत करिए। थॉमस एंड में तो देखा भी नहीं गया, ऑफ कोर्स बाद में वो काम किया, इंडिया में थॉमस ही आया, लेकिन थॉमस की तरह आप डाउट करने वाला मत बनिए। आप अगर डाउट करिएगा तो आपका ज़िंदगी डाउट करते करते ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है जो लोग डाउट करता है उसका ज़िंदगी अच्छा नहीं होता है कभी भी। क्यों? क्योंकि उसका ज़िंदगी में झगड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो डाउट कर रहा है, हमेशा डाउट कर रहा है, दूसरों पे भी कर रहा है, खुद पे भी डाउट कर रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। ऐसा डाउट, जो लोग डाउट नहीं करता है वो लोग बहुत आगे जाता है, वो लोग बहुत आगे जाता है। आपको पता है बड़ा बड़ा कंपनीज बोल लीजिए, बड़ा बड़ा बिजनेस बोल लीजिए, या बड़ा बड़ा जितना भी आप बड़ा बड़ा नाम को जानते हो, क्योंकि संसार में आप लोग बहुत सारा नाम को जानते हो ना। बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा ई है, मेरा इधर नौकरी लग जाए, मेरा उधर नौकरी लग जाए। कभी भी सोचो वो नौकरी का, वो जगह का जो फाउंडर है उसने कितना मेहनत किया होगा। क्या उसने सोचा होगा कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा वैसा। अगर वो सोचता ना एक मिनट भी, तो वो अपना ज़िंदगी का एक मिनट वेस्ट करता। जब आप प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करते हो, हमेशा जान के रखिए आपका कब्र भी टूटेगा। आमीन। जैसे लाजरस का कब्र टूट गया और लाजरस उस कब्र से बाहर निकल के आया, प्रभु यीशु मसीह वचन में वादा करता है कि जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। वो मर भी जाए, उसका मौत भी हो जाए तो भी वो जिएगा। प्रभु ने आपको जो जिंदगी दिया है उसको वेस्ट मत करिए। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, बहुत कोई सुसाइड कर लेते हैं। किसके लिए सुसाइड करते हैं? लड़का के लिए, लड़की के लिए, किसी और के लिए। आपको कुछ अच्छा नहीं मिला, आपका ज़िंदगी अच्छा नहीं, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपका ज़िंदगी बेस्ट है। जितना बच्चे लोग यहाँ हैं, तुम लोग का ज़िंदगी बेस्ट है। मैं मानता हूँ मेरा ज़िंदगी बेस्ट है। मुझे अच्छा माँ बाप मिला, मुझे अच्छा पत्नी मिला, मुझे कुत्ता भी अच्छा मिला। जब भी जाते हैं भौ 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 करके आ जाता है, चाटते रहता है, 2 सप्ताह बाद जाते आके चाटता है। अच्छा मिला मुझे, कछुआ भी अच्छा मिला, मेरा घर में पालते हैं हम, सब कुछ अच्छा मिला मुझे। आप लोग का लाइफ भी बहुत अच्छा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ में मैं जिसका नाम बोला इनमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा पापा मेरा मम्मी में कुछ नेगेटिव नहीं है, मेरा बीवी में कुछ नेगेटिव नहीं है, मेरा कुत्ता में कुछ नेगेटिव नहीं है कभी कभार नोच देता है, नेगेटिव है। लेकिन अगर आप नेगेटिव को फोकस करोगे, अगर आप खराब चीज़ को फोकस करोगे, आप हमेशा उसी को फोकस करोगे और अच्छाई आपको नज़र नहीं आएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक कितना चमत्कार किया, कितना काम किया। एक बार एक जन पत्थर लेके आया, उसको देख के इसका माइंड में वही घुस गया कि अरे उधर तो मार खाने वाले थे, खाए तो नहीं, बच गए। बाइबल में लिखा है कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए हुआ भी नहीं। सोच रहा है कि पत्थर तो लेके आया था, मार खाने वाले थे, मार खाए नहीं, बच गए। इस बार तो लग रहा जान जाएगा, क्योंकि मुर्दा तो जिंदा होगा नहीं। वो पहले ही माइंड में सोच ले क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमारे जैसे ही, हम लोग जैसे पहले ही सोच लेते हैं। मैं सबको को बोलना चाहता हूँ, यहाँ बच्चा लोग भी जितना कोई बैठ के है, मैं बोलना चाहता हूँ लाइफ में हमेशा बड़ा सोचो। तुम्हारा मम्मी पापा बड़ा नहीं सोचने देगा, दुनिया बड़ा नहीं सोचने देगा, आपको भी बड़ा नहीं सोचने देगा दुनिया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। प्रभु यीशु मसीह के पास अपना सपना को रखिए और वो आपका सपना को पूरा करेगा। हम लोग सोच नहीं सकते हैं, हम लोग बहुत अटक जाते हैं कि कैसे करके होगा। पहला चीज़ है सपना तो देखिए। आप सपना नहीं देखते हो। यहाँ पर जो बच्चा लोग है वो लोग का ये रहेगा, माँ बोलेगा अरे डॉक्टर बन जाने, तो इंजीनियर बन जाने, तो ऐसा कर ले वैसा कर ले। बहुत कम ऐसा बच्चा है जो कहेगा कि मुझे भी पास्टर बनना है। वो बच्चा इवेंजलिस्ट बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो बैग का लिए जो बोल रहा था अपना माँ को, वो बच्चा, वो जब यहाँ खड़ा था, प्रभु मुझे बता रहा था कि ये लड़का आगे जाके सुसमाचार प्रचार करेगा। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बड़ा सोचिए, छोटा सोच में मत रहिए कि मेरा पापा तो ऑटो चलाता है मैं भी ऑटो ही चलाऊंगा। नहीं, आपको प्रभु हो सकता है बहुत सारा ऑटो का मालिक बना देगा। हो सकता है कुछ अलग होगा आपके द्वारा। हो सकता है आज हम इस लेवल का प्रचार कर रहे हैं, मेरा बाद जो आएगा वो और भी भयानक प्रचार करेगा। हो सकता है उसका प्रचार के टाइम में आपको चंगाई मिल जाए। आपको और हमको बड़ा सोचना है। बाजू वाले को बोलिए थॉमस की तरह मत सोचना, बोलिए थॉमस की तरह मत सोचना, नहीं तो अटक जाओगे। अगर प्रभु यीशु मसीह भी थॉमस की तरह सोच लेता, या बाकी 11 जो था वो भी थॉमस का बात सुन के रुक जाता,
तो क्या लाजरस जिंदा हो पाता? प्रभु यीशु मसीह अगर उधर जाता नहीं तो क्या लाजरस जिंदा होता? नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को एक बात पता था कि ये जो 12 इंसान मेरे साथ है, अगर कल को ये 12 मेरे पीछे ना भी चले तो भी मैं अकेला चल जाऊंगा, क्योंकि मिशन प्रभु यीशु मसीह का था। आपका जीवन में भी कुछ मिशन है, आपका भी माइंड में कुछ है। आपके साथ जितना दोस्त है या जो कोई भी है आपके पीछे पीछे नहीं भी चले, आपको पता है एक चीज़ कि मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है। दुनिया है केकड़ा का दल, जानते? केकड़ा का दल, एक केकड़ा उठेगा तो दूसरा केकड़ा टानेगा उसको, बढ़ने नहीं देगा आपको। लेकिन आपको पता है कि मुझे बढ़ना है, आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह के लिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको डिसीजन लेना होगा। 10 साल बाद जाके पछताइएगा कि मैंने क्यों नहीं किया। 20 साल बाद जाके सोचिएगा अरे मैं ये चीज़ कर लेता तो बहुत अच्छा होता है। प्रभु में भी अगर आप ना 10 साल बाद कुछ देखना चाहते हो अपने जीवन में, या 20 साल बाद आप कुछ देखना चाहते हो कि मेरा जीवन ऐसा हो, तो एकदम कान आँख नाक बंद करिए और जैसे सिखाया जा रहा उसी को फॉलो करिए। बाजू वाला कर रहे या नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, आप तो जानते हो क्या सही है क्या गलत है। हाँ, अगर आपको गलत लग रहा है तो मत करिए। अगर आपको सही लग रहा है और बाजू वाला आपको बता रहा है कि नहीं ये चीज़ मत करो, इसमें फ्यूचर नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, बाजू वाला भाड़ में जाए। बाजू वाला, पड़ोसी, ये वो भूल जाइए सब कोई को कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आपको फैसला करना है। मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, ऑफकोर्स बहुत कोई खुश नहीं था, ऑफकोर्स बहुत कोई राज़ी नहीं था कि ये प्रार्थना क्यों करेगा, इतना अच्छा नौकरी करे, ये करे वो करे, बहुत कुछ बोला होगा मुझे। लेकिन मैंने बोला सब कोई भाड़ में जाए मुझे किसी का नहीं सुनना है, मुझे किसी का नहीं पता, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं बिजनेस का बात बोलता था इंसान हंसता था, जब मैं मिनिस्ट्री का बात बोलता था कि हम लोग एक जगह लेके करेंगे, हमको हंसी आता था कभी कभार, ठीक है, कि हम लोग एक जगह लेके करेंगे। जब मैं एक पास्टर से शेयर किया हम लोग एक ऑडिटोरियम लेंगे, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे इंसान आएगा, मैं ऐसे बोल रहा था, पास्टर तो हंस रहा है मेरे ऊपर, तो उसका हंसी मुझे याद है और मैं बोला मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने करके दिखाया। आमीन, हालेलुया, मैंने करके दिखाया इस चीज़ को। इसीलिए परमेश्वर अगर आपके साथ है, आप भी करके दिखाओगे। आपका उम्र कितना है मुझे नहीं पता, आप कैसे यहाँ पर आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप जाओगे आपका जीवन चेंज रहेगा। आमीन। आप खाली हाथ लेके आए हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ आज जा रहा है जिसके द्वारा आपका लाइफ चेंज होगा। मैं बोल रहा हूँ आपका जो भी उम्र है कुछ मैटर नहीं करता, शुरू करिए। आपका जो भी उम्र है, अगर आप प्रभु में कुछ करना चाहते हो शुरू करिए। जो लोग भी अपना बच्चा लोग को यहाँ पर ही भेज रहे हैं ना, यहाँ पर वो लोग को बेस्ट चीज़ सिखाया जाता है, बेस्ट चीज़। और जब वो बड़ा होगा ना, वो जो रिस्पेक्ट आपको देगा बाहर का बच्चा लोग नहीं देगा। वो जिस तरीका से अपना माता पिता का सम्मान करेगा और अपना माता पिता के लिए खड़ा रहेगा, कोई और नहीं रहेगा। आज जो लोग बैप्टिज्म क्लास में थे, मैं उन लोगों को बोल रहा था कि मैं पैसा कमा के पहला अगर मैं अपना माँ बाप को ना दे पाऊँ तो बाहर में दान उन करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उन्हें समझा रहा था, मैं बोल रहा था बाइबल भी यही चीज़ कह रहा है। सेम चीज़ हम लोग अपना बच्चे लोग को भी सिखाते हैं। हमारा मिनिस्ट्री का जो बच्चे लोग हैं वो लोग को सेम चीज़ हम लोग बताते हैं कि कैसे करके माँ बाप का रिस्पेक्ट करना है, कैसे करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। बड़ा सोचना कोई और नहीं सिखाएगा, दुनिया छोटा ही सोचना सिखा देगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपना बच्चे लोग को भेज रहे हैं, कोई अगर चर्च में नहीं आता है उनका भी बच्चा को आप ला सकते हैं। किसी का माँ बाप हो सकता है चर्च में नहीं आता है, उनका भी बच्चा को आप भेज सकते हैं, ताकि इस जगह में आके उसका जीवन परिवर्तन हो और उनके द्वारा उनका माँ बाप का जीवन भी परिवर्तन हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए उठ के खड़ा हो जाए एक साथ।